कि इस देश का मुसलमान भारत के संविधान और संविधान प्रदत्त भारत के प्रति पूरी तरह वफादार है और उसकी रक्षा के लिए अपने जानो माल पर खेल जाएगा। तिरंगा हट जाएगा और भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज होगा तो इस देश में अनेकों झंडे खड़े हो जाएंगे। नीला भी झंडा है, पीला भी झंडा है, हरा भी झंडा है, सफेद भी झंडा है, नारंगी भी झंडा है। हिजाब का मसला पर्सनल मुसलमानों का मसला नहीं है। जिस संविधान को हमने स्वीकार किया उस संविधान का प्रियम्बल कहता है कि हम इस देश में रहने वाले तमाम धर्मों के लोगों को उनके संस्कृति के अनुसार, तहजीब के अनुसार, परंपरा के अनुसार रहने की, उसका निर्वहन करने की पूरी आजादी देते हैं। ये होते कौन हैं? ये कौन होते हैं? अगर हम आज भी इन करतूतों को रोकने में नाकाम रहे हैं तो ध्यान में रखिए, अतीत में इन्होंने हमारे गले में हंडी बांधी है, झाड़ू बांधा है, करोड़ों शूद्रों को मंदिरों से बाहर कर दिया था, पढ़ाई से बाहर कर दिया था। जेव्हा तुम्हाला बुरख्यामध्ये वाघीण दिसली। साथियों, कल हम एक संघी प्रचारक का इंटरव्यू देख रहे थे। वो कह रहा था कि मुसलमान हिंदू और हिंदू राष्ट्र के विरोध में है। हम उन्हें साफ बता देना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान भारत के संविधान और संविधान प्रदत्त भारत के प्रति पूरी तरह वफादार है और उसकी रक्षा के लिए अपने जानो माल पर खेल जाएगा। सवाल यह है कि भाजपा के एक मंत्री विधानसभा में कहते हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं कि आगे चलकर इस देश का तिरंगा हट जाएगा और भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज होगा। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो इस देश का मान है, सम्मान है और इस तिरंगे के 3 रंगों ने अनेक कम्युनिटी को जोड़ कर रखा है। अगर तुम भगवा ध्वज लाने की कोशिश करोगे जो कि संघी मानसिकता से निकला है, जो सूफियों का और संतों का प्रतीक तुम्हारे हिसाब से नहीं है, समतावादी, वो कट्टरवादी संघी मानसिकता से निकला है, तो इस देश में अनेकों झंडे खड़े हो जाएंगे। नीला भी झंडा है, पीला भी झंडा है, हरा भी झंडा है, सफेद भी झंडा है, नारंगी भी झंडा है। तो इस देश की एकता अखंडता का प्रतीक अगर तिरंगा को हटाने की कोशिश करोगे तो इस देश में ना आप सुख से रह पाओगे, ना भारत का कोई नागरिक सुख से रह पाएगा। हम साफ कहना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के विरोध में बिल्कुल नहीं है। हिजाब का मसला पर्सनल मुसलमानों का मसला नहीं है। जिस संविधान को हमने स्वीकार किया उस संविधान का प्रियम्बल कहता है कि हम इस देश में रहने वाले तमाम धर्मों के लोगों को उनके संस्कृति के अनुसार, तहजीब के अनुसार, परंपरा के अनुसार रहने की, उसका निर्वहन करने की पूरी आजादी देते हैं। ये होते कौन हैं? ये कौन होते हैं? अगर हम आज भी इन करतूतों को रोकने में नाकाम रहे हैं तो ध्यान में रखिए, अतीत में इन्होंने हमारे गले में हंडी बांधी है, झाड़ू बांधा है, करोड़ों शूद्रों को मंदिरों से बाहर कर दिया था, पढ़ाई से बाहर कर दिया था, इनकी इकोनॉमी खराब कर दी थी, बद से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। आज संविधान ने हमें इतनी नागरिक आजादी दी है कि आज हम सुख और चैन से जी पा रहे हैं। इनका एजेंडा आप समझिए और केवल हिजाब का मसला नहीं है। आज हमें खुशी है कि बड़ी संख्या में हिंदू भाई भी संविधान प्रदत्त इस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए आज मुसलमानों के साथ में खड़े हैं। किसानों के आंदोलन में हम खड़े थे। एनआरसी सीएए के रूप में जब इन्होंने तमाम पिछड़ों की नागरिकता खा जाने का षड्यंत्र बनाया तब मुसलमानों ने संविधान प्रदत्त नागरिकता को बचाने के लिए अलग जगाया। उस वक्त भी तमाम हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और आदिवासी भी हमारे साथ में थे। आज हिजाब के रूप में इन्होंने जो एक टेस्ट की है अपने भगवे राष्ट्र की, उस संघी हिंदू राष्ट्र के हम विरोधी है, न कि हिंदू समाज के। हमें संविधान प्रिय है, संविधान प्रदत्त नागरिकता और उसकी आजादियां हम एंजॉय करेंगे। जय संविधान, जय भारत। हम प्राध्यापक जावेद पाशा, धन्यवाद। तेलंगाना में टीआरएस के कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों का कुछ इस तरह से लाठियों से उनके अच्छे दिन लाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए वो वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। टीआरएस के कार्यकर्ता पीछे लाठियां लेकर के दौड़ रहे और सामने बीजेपी के कार्यकर्ता भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए वो पूरा मंजर आपके वीडियो पे चल रहा है। ये एग्जामिनेशन हॉल में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने कुछ बच्चियां आई। उनको सिर्फ इसलिए रोका गया कि उनके चेहरे पर हिजाब है, लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए या खुद के चेहरे पर मास्क बांधे हुए है। ये अपनी सुरक्षा के लिए तो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन जो अपनी हिफाजत के लिए जो बच्चियां हिजाब पहन के आई है उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में जाने से रोका जा रहा है। ये इंसाफ का प्रशासन कर रहा है। देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है। एग्जाम में वीडियो बैन है। एग्जाम हॉल के अंदर नहीं है, वो भी एग्जाम के बाहर, गेट के बाहर वीडियो सबको
डोर क्लोज करो सर आप करिए डोर क्लोज आप करिए सर, डोर क्लोज करिए। बच्चे इतने ठहरे वाले अंदर एग्जाम लिखने के लिए आप डोर क्लोज करिए बच्चों की तरफ मेरा आइडेंटिटी कार्ड का है हटे बता आइडेंटिटी कार्ड और क्या चलो अंदर चलो दिस इज एट ब्रेम्स कॉलेज बीदर, नॉट अलाउइंग अस विथ हिजाब फॉर एग्जामिनेशन, BSc नर्सिंग राईट। अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संविधानाने महिलांना दिलंय, मग महिलांनी कोणचे कपडे घालावे कोणचे नाही हे सांगणारे तुम्ही कोण? प्रत्येक भारतीय महिला तुमच्यावर हसली जेव्हा तुम्हाला बुरख्यामध्ये वाघीण दिसली। रास्ता सत्य सेवा का तूने चुना, सबको दिल में रखा सबके